नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी जानकारी आप तक हम पहुंचाते हैं और प्रकृति से, इस नेचर से हम आपको जोड़ते हैं। आपको आयुर्वेद के साथ संपर्क कराया जाता है, यानी आप आयुर्वेद के बारे में जानें। हालांकि आयुर्वेद के बारे में आपको इतना तो पता ही है कि ये प्राचीन ग्रंथ है और ये इस देश की धरोहर है, और यही प्राचीन चिकित्सा पद्धति कितनी प्रगतिशील है और कितनी विकसित है, इसके बारे में हम आपको इस कार्यक्रम में समय समय पर जानकारी देते रहते हैं। और आयुर्वेद के माध्यम से आप हर प्रकार के रोगों को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। इसीलिए हमारे इस कार्यक्रम का भी ये प्रयास रहता है कि आप सभी लोगों के अंदर जागरूकता उत्पन्न करें आपके स्वास्थ्य, आपकी सेहत के प्रति, और आयुर्वेद से आपको जोड़ते हैं और आयुर्वेद के तमाम उन रहस्यों को आपसे परिचय कराते हैं जिनसे आप अपने स्वास्थ्य, अपनी सेहत, अपने रोगों का ध्यान रख सकें। जो भी रोग हैं उसको आप शरीर से दूर कर सकें, और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में बहुत सी जानकारी आप तक हम पहुंचाते हैं। आयुर्वेद से जुड़ी जानकारी, प्रकृति से जुड़ी जानकारी, यानी प्रकृति और आयुर्वेद का परस्पर संबंध हम आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि जो प्रकृति ने हमें जो चीज़ें दी हैं, वरदान स्वरूप जो हमें ईश्वर के द्वारा मिली हैं, उन सब चीज़ों का हम सदुपयोग कैसे कर सकते हैं अपने लिए, अपने जीवन के लिए, अपने स्वास्थ्य सेहत के लिए, वो सारी चीज़ें, वो सारी जानकारी आप तक हम पहुंचाते हैं। और इसीलिए हम आपको ध्यान भी दिलाते हैं बार बार कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें, कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लिया करें। और यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बीमारी को ना लेकर बल्कि किसी एक प्रकार के दर्द की बात करना चाहते हैं। अक्सर देखा गया है और बहुत से दर्शक हमें मैसेज भी करते हैं, सोते वक्त अच्छा सोते हैं, नींद भी अच्छी आ जाती है, लेकिन सुबह उठने के बाद जैसे ही बिस्तर को छोड़ते हैं, खड़े होने पर एड़ी ऐसे दुखती है उनकी, जैसे ऐसा लगता है कि बहुत बरसों पुराना कोई ज़ख्म हो। खड़ा नहीं हुआ जाता, लगभग उन्हें थोड़ा समय लगता है, ज़्यादा समय लगता है, उसके बाद खड़े हो पाते हैं। और ये समस्या पुरुष और महिला दोनों में पाई जा रही है। तो आखिर एड़ी में दर्द होने का, या एड़ी में जो इस तरीके की प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो रही हैं बिना किसी चोट लगे, क्या किस तरीके से हो रही है? देखिए, एड़ी में दर्द होने का एक कारण नहीं, इसके 4-5 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि यदि आप जूता पहनते हैं और जूते में कांकर या कील एड़ी के पास उभरा हुआ है, तो उसका प्रेशर जैसे जैसे एड़ी पे पड़ता है, ऐसे हमारे तलवे की 7 चमड़ियाँ हैं, 4 चमड़ी के पास जाके चमड़ी 5वीं फट जाती है और वहाँ पे खून रुक जाता है, ना वो साफ होता है ना बाहर निकलता है, फिर बाद में उसकी पस बन जाती है। वो पस जाके जब आपको थोड़ा सा शरीर में हल्कापन आ जाता है, सो जाते हैं या बैठ जाते हैं, चलते हैं, तो उसके ऊपर जब वो इकट्ठा होके गर्मयाश नहीं वहाँ रहती, तो उसमें भयंकर दर्द होता है। ऐसे दर्द होता है जैसे ब्लेड का चीरा लगा दिया। फिर थोड़ी देर चलने के बाद उसको उसमें आराम मिल जाता है। फिर जब तक वो चल फिर रहा है, काम कर रहा है, उसको कोई दर्द महसूस नहीं होगा। परंतु जब विश्राम करके दोबारा उठेगा तो फिर वैसा दर्द होगा। और इसके लिए मेडिकल साइंस पाँव में इंजेक्शन भी लगाती है, परंतु दर्द मिटता नहीं है। बहुत किस्म के नुस्खे करते हैं, परंतु दर्द मिटता नहीं है। परंतु स्वस्थ विचार में जब भी ऐसा रोगी आता है, तो जिस दिन आता है उस दिन उसको दवाइयाँ दे के नाड़ी परीक्षण के द्वारा एक पाउडर दिया जाता है और एक तेल दिया जाता है। उसको पाउडर में तेल मिला के वहाँ भी जैसे मेहंदी का लेप करते हैं, ऐसे एड़ी पे लेप किया जाता है। फिर डॉक्टर वाली रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी कर दी जाती है।
ऐसे 8-10 पट्टियाँ करने के बाद वो पस वहाँ से सूख जाती है और जो मांस फटा हुआ था वो अपने आप दोबारा जुड़ जाता है और दर्द बंद हो जाता है। परंतु जब तक मेरे पास नहीं आते हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप इतना कर सकते हैं कि रात को सोते समय गर्म पानी में नमक, सिंधा या काला और थोड़ी फटकरी डाल के सिकाई करें आधा घंटा, और अजवाइन और मेथे इनको थोड़ा भून के पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को खाना खाने के बाद आप हल्के गर्म पानी से ले लें तो अंदर से जाके ये भी आपको राहत देगी। परंतु टेम्परेरी राहत है, परमानेंट नहीं है। अब ये आपको कम से कम 1.5 साल खानी पड़ेगी, तब आपको पूरा आराम मिलेगा। परंतु जो एडी के ऊपर पाउडर लगा के तेल लगा के पट्टी की जाएगी, इसमें 8 दिन में वो दर्द हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। मेरा नाम मोहन प्रदीप है, मैं गाज़ियाबाद से आया हूँ। पिछले 3-4 साल से मेरे को एडियो में दर्द होने लगा था और मेरा वेट बढ़ने लगा था। फिर मैंने इधर कई जगह पे दिखाया, कई ऑर्थोपेडिक्स को दिखाया, उन्होंने कई टेस्ट कराए, दवाइयाँ दी, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। बहुत तरीके की मसाजेस हुई, अल्ट्रासोनिक मसाजेस एट्सेट्रा, काफ़ी कई हज़ार रुपये उसमें खर्च हुआ, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और पिछले लगभग 6-7 महीने से मेरे को फैटी लिवर का ही प्रॉब्लम था। उसके लिए मैंने एलोपैथिक मेडिसिन ली, बट मेडिसिन लेने के बाद भी उसका ग्रेड 3 से कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। और बहुत मैंने डाइटिंग भी की, अपने डाइट को कंट्रोल किया। यहाँ पे मेरे एक जानकार आए थे, उनको कुछ प्रॉब्लम थी और ये बाबा जी की दवाई लेने के बाद में उनकी प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो गई। तो मुझे उनके बारे में उनसे पता चला, बाबा जी के बारे में। जब मैं यहाँ पे आया तो पिछले हफ्ते ही मैं यहाँ से दवाई लेके गया हूँ और दवाई लेने के बाद में मुझे फ़ायदा लग रहा है। मेरा वज़न जो एक्स्ट्रा फैट मेरे अंदर था लगभग 1.5 से 2 किलो अपने आप ही कम हो गया है दवाई लेने के बाद में। दवाइयाँ थोड़ी ज़्यादा हैं, उनको समझना शुरुआत में थोड़ा मुश्किल होता है, बट एक बार आप समझ गए, आपने समय पे लेना शुरू किया, सही तरह से परहेज़ किया, तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, जैसा मुझे भी हुआ है। और मेरी एडियो में जो दर्द होता था, यहाँ के एक्यूप्रेशर से, आज ही मेरा पहले दिन एक्यूप्रेशर हुआ है, सिर्फ 15 मिनट के एक्यूप्रेशर से ही मुझे उसमें बहुत रिलीफ मिल रहा है। उन्होंने एक्यूप्रेशर आगे करने के लिए मेरे को बताया है, जो खुद भी किया जा सकता है घर पे, तो वो मैं आगे करूँगा और आई बिलीव कि उससे मेरे को आगे फ़ायदा होगा। तो ऐसे जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको ऐसी ही मेरे जैसी कोई प्रॉब्लम है या कोई भी क्रोनिक डिसीज़ है और कहीं से फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो मुझे उम्मीद है अगर वो यहाँ पे आएंगे और समय से दवा खाएंगे परहेज़ के साथ में, तो उनको भी फ़ायदा हो गया। थैंक यू। मेरा भांजा लगभग 2 साल से पीड़ित है और हम कई जगह पर मल्टीनेशनल जो बड़े हॉस्पिटल हैं उनमें भी गए, छोटे हॉस्पिटल्स में भी हम इलाज करवा करके थक चुके थे कि कहीं से भी कोई आराम नहीं आ रहा था। डॉक्टर्स ने बताया कि इनको अल्सर कोलाइटिस हो गया है और जिसका कि कोई स्थायी इलाज नहीं है। इसके लिए या तो इनकी आंत का ऑपरेशन करना पड़ेगा, आंत काटनी भी पड़ सकती है, साथ ही इनको हेपेटाइटिस सी भी है, अर्थात इनका लीवर भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। जब हम यहाँ पहुँचे तो गुरुजी ने केवल नाड़ी देख करके ही हमें रोग के बारे में बता दिया। हमने रोग के बारे में गुरुजी को कुछ नहीं बताया था कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन गुरुजी ने केवल नाड़ी परीक्षण से ही रोग के बारे में बता दिया। उसके बाद खाने के लिए दवाएं दी और वो दवाएं जो हैं 1 घंटे के बाद दोबारा से रिपीट करवाई कि दोबारा 1 घंटे बाद फिर से ये दवाएं लें। उसके बाद एक तेल से पूरे शरीर पर मालिश करवाई और एक्यूप्रेशर करवाया, जिसके बाद आज लगभग 5-6 घंटे के इलाज में ही मेरा भांजा बहुत बढ़िया महसूस कर रहा है और अब हमें उम्मीद लग गई है कि ये यहाँ से बहुत अच्छे से बड़े थोड़े ही दिनों में अच्छे से ठीक हो जाएगा। मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप भी कहीं से इलाज करवा के थक चुके हैं तो कृपया कम से कम एक बार तिलंगपुर कोटला फेज़ 2 में गुरुजी का आश्रम है, वहाँ ज़रूर आएँ, अपने रोगी को दिखाएं। हो सकता है कि आपका इलाज बहुत थोड़े समय में बहुत कम खर्च में संभव हो जाए और आप
कष्टकारी ऑपरेशन से या अन्य जो बड़े हॉस्पिटलों में आपको कष्टकारी टेस्ट किए जाते हैं, ऑपरेशन किए जाते हैं, उनके बिना ही आपका बहुत बढ़िया से इलाज हो जाए, और वो भी आयुर्वेदिक पद्धति से, बिना आपके शरीर का कोई अंग काटे हुए, बिना कोई चीरा फाड़ी किए हुए। फिलहाल दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम रेखा है, मुंबई से बोल रही हूँ मैं। जी रेखा जी, अपना सवाल पूछे, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। क्या है आपका सवाल? हाँ, गुरुजी को चरण स्पर्श। गुरुजी, मेरे आंखों में थोड़े दिन से जलन हो रही है और लाल भी हो जा रही है, मतलब 15-20 दिन का। बीच बीच में ना ट्यूबलाइट की तरह एक आंख में लाइन्स आ रही है, कभी कभी ट्यूबलाइट जैसे जल रही है, तो एक झटके के लिए, मतलब ऐसा एक आंख में, बाईं वाली आंख में। देखो बेटा, यदि तुलसी का पेड़ आपके घर में है, तुलसी का रस निकालो आप 1 चम्मच, और 1 चम्मच उसमें शहद मिला दो, और 1 चम्मच उसमें सफ़ेद प्याज का रस, 1 चम्मच उसमें अदरक का रस, 1 चम्मच उसके अंदर गंगा जल मिला दे, और इसको सारे को मिला के कपड़े से छान ले अच्छी तरह, और इसके अंदर आधा ग्राम देसी कपूर पीस करके मिला दें, और इसको ड्रॉपर में रख के 2-2 बूंद आँख में डालते जाएं। कम से कम 10 मिनट आँख बंद रखें। दिन में 2-2, 4-4 घंटे बाद यदि आप इसको डालते हैं तो आपको काफ़ी इससे आराम मिल जाएगा। और यदि आप इसके करने में असमर्थ हैं तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसती रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवों से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जहाँ जहाँ पे शरीर में रोग मिलेगा सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाएंगी। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 15 से 20% का आराम मिल जाएगा, और 1 महीने में आपका रोग टोटली समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल, आपकी जो भी प्रॉब्लम है ये बिल्कुल दूर होगी, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। फिलहाल अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले हमारे साथ दर्शक हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो गुरुजी को मेरा नमस्कार। नमस्कार विकास जी, मेरा नाम नवेद है, मैं बोल रहा हूँ बरेली। मेरा सवाल ये है, जो आजकल ये ब्लैक फंगल जो फैला हुआ है, काला फफूंद कह रहे हैं, आंखें बड़ी बड़ी हो जा रही, तो गुरुजी से पूछना चाहते हैं इसका कोई इलाज आयुर्वेद में है? जी। काला फंगल, ब्लैक फंगल। नावेद जी ने सवाल किया है ब्लैक फंगस को लेकर, क्या आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, आयुर्वेद में सब चीज़ें ऐसे हैं जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। अभी तो जब तक आप मेरे पास नहीं आते, लहसुन प्याज अदरक का रस निकाल के शहद में मिला के हर 3 घंटे बाद 1 चम्मच लेते रहें, उससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। फिर जब भी आपको टाइम लगे बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवों से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि इन दवाइयों को नियम से लेते तो उसी दिन आपको कम से कम 15 से 20% आराम मिलेगा। 15 दिन की दवाई से 60 से 70% आराम मिलेगा। 1 महीने में आपका रोग हमेशा के लिए समाप्त होगा। स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो रोगी को मुंह से बोलना पड़ता है कि मुझे तकलीफ़ है, ना कागज पत्तर लाना पड़ता है, ना यहाँ मशीनों से टेस्ट करना पड़ता है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें।
सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है सब दवाइयाँ दी जाती है। यह दवाइयाँ नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं तो हर एक रोग ऐसे समाप्त होता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। तो बिल्कुल ब्लैक फंगस से रिलेटेड आप क्या क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं वो सारी चीज़ें गुरुजी ने बताई हैं, और बिल्कुल आयुर्वेद में इसका उपचार उपलब्ध है, जड़ी बूटियाँ उपलब्ध हैं, और इसको लेकर आप बिल्कुल आश्वस्त रहें। यदि अधिक जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर भी कॉल कर सकते हैं, जो कि स्वस्थ विचार आश्रम के हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। और दर्शक यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। फ़िलहाल दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार, गुरु जी से बात कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? मैं रामू है, मेरा नाम तलवंडी से बोल रहे हैं। रामू जी, अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। गुरुजी शरीर में ना गर्मी हो गई है तो उससे घबराहट, गर्मी के साथ घबराहट होती है, गर्मी हो गई शरीर। देखिए, शरीर में गर्मी होने का कारण ही कई कारण होते हैं। यदि आप बेटाइम में खाना खाते गर्मी होगी, खाना खाते समय पानी पीते खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद गर्मी लाजमी होगी। और यदि आप आर्टिफिशियल चीज़ों का, चाय का, कॉफ़ी का प्रयोग करते गर्मी लाजमी होगी, क्योंकि हमारा जो शरीर है ये हड्डी मांस का लुथड़ा है। जब भी इसके साथ कोई चीज़ उसकी तकसीर के विपरीत ली जाती है तो रोग को दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ाती, भयंकर कष्ट देती है। परंतु यदि हम अपनी लेबॉर्ट्री के हिसाब से इसको खाते पीते हैं तो हमें कभी ज़िंदगी में डॉक्टर हकीम के पास नहीं जाना पड़ता। अब जो भी आपके अंदर रोग है इसको मैं टीवी के माध्यम से यदि आपको बताने लगूं कि आप ये करिए वो करें तो कम से कम 4 घंटे का टाइम चाहिए, इतना टाइम यहाँ नहीं होता। यदि आपने अपने रोग से मुक्ति पानी है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी आपके शरीर में पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ जो हैं ये आपको जीवन दान देगी, किसी किस्म का रोग नहीं रहने देती। मेरी दवाइयाँ हर एक रोग को ऐसे समाप्त करती है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। तो जो भी आपको जानकारी दी जाती है वो बहुत उपयोगी होती है आपके लिए, और इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि यदि आप इस कार्यक्रम में कॉपी और पेन लेकर बैठते हैं और इस कार्यक्रम को देखते वक्त ध्यानपूर्वक सुनते हैं, लिख कर रख लेते हैं, तो आपके साथ वो उपचार उम्र भर बने रहते हैं। और दर्शकों, इन कार्यक्रमों को अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखने के लिए यूट्यूब के ज़रिए देख सकते हैं। इसके लिए आपको यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इसको आप सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। और MX प्लेयर के ज़रिए आप संस्कृति टीवी चैनल को 24 घंटे अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं, कभी भी देखना चाहते हैं 24 घंटे में, तो आप MX प्लेयर के ज़रिए देख सकते हैं। MX प्लेयर ऐप आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। फ़िलहाल वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने कीमती मार्गदर्शन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।